नमस्कार, पूरब टाइम्स की पेशकश आज के फटाफट ताज़े समाचार में आपका स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल में 31 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में केंद्रीय खाद्य मंत्री से मिलकर छत्तीसगढ़ का कोटा बढ़ाने का अनुरोध भी किया था। मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ से सेंट्रल पूल में चावल लेने का कोटा 24 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 28.1 लाख मीट्रिक टन कर दिया। छत्तीसगढ़ में अब सेंट्रल पूल में FCI 28.1 लाख मीट्रिक टन चावल लेगी। 24 करोड़ किसानों के हितों को ध्यान में रखकर मोदी कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। इसमें मंडी शुल्क खत्म कर दिया गया है, जिसका सीधा लाभ किसानों को होगा। इस फैसले से क्षेत्र के किसानों ने सराहना की है, क्योंकि अब किसान अन्य प्रदेशों में भी अपना सामान बेच सकेगा। किसानों का कहना है कि इस फैसले से किसानों को बहुत लाभ होगा। अब किसानों को मंडी के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी। लॉकडाउन के कारण यहाँ वहाँ फंसे मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे ही कोई राज्य मांग करता है, रेलवे 24 घंटे के अंदर श्रमिक स्पेशल ट्रेन मुहैया करवाए और इस तरह केंद्र तथा राज्य सरकारें मिलकर यहाँ वहाँ फंसे मजदूरों को 15 दिन के अंदर अपने घर पहुंचाए। साथ ही कहा है कि लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर जिन मजदूरों के खिलाफ केस दायर हुए, वे सभी केस वापस लिए जाएं। सरकार ने SMS के जरिए 0 GST रिटर्न दाखिल करने की सुविधा शुरू की है। सरकार ने सोमवार 8 जून से SMS के जरिए GST R3B फॉर्म में 0 GST मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दे दी है। इससे 22 लाख से भी अधिक उन पंजीकृत करदाताओं को GST अनुपालन में काफी आसानी होगी, जिन्होंने अब तक साझा पोर्टल पर अपने खाते में लॉगिन करना पड़ता है और फिर हर महीने अपना रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। अब 0 देनदारी वाले इन करदाताओं को GST पोर्टल पर लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होगी और वे केवल SMS के माध्यम से अपना 0 रिटर्न दाखिल कर पाएंगे। दुर्ग के कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे ने एक अपील जारी की है, जिसके अनुसार कोरोना के संक्रमण के समय जिन व्यक्तियों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है, यदि वह क्वारंटाइन अवधि पूरी किए बिना नियमों का उल्लंघन करते तो उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत 6 महीने की सजा अथवा 1,000 रुपए का जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा। इसके अतिरिक्त आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के तहत 1 वर्ष का कारावास व अर्थदंड दंडनीय होगा। इस कृत्य में यदि उस व्यक्ति के परिवार का सहयोग होता है तो परिवार के विरुद्ध भी इसी प्रकार की दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो हमारे साथी जो होम क्वारंटाइन में हैं, उन लोगों से आग्रह है कि होम क्वारंटीन के नियमों का आप लोगों को अक्षरशः पालन करना है। जिले में यह पाया गया है कि कुछ लोगों द्वारा होम क्वारंटीन के नियमों का पालन नहीं किया गया, जिसकी वजह से उनके विरुद्ध पुलिस धारा दर्ज की गई है। आप सभी लोगों का सहयोग मिलेगा तो ही हम लोग इस कोरोना की जंग में जीत सकते हैं। आप सभी लोगों के सहयोग की बहुत बहुत अपेक्षा करता हूँ। सुपेला रेलवे फाटक 2 दिनों के लिए बंद किया जाएगा। ट्रैक मेंटेनेंस के लिए रेल मंडल रायपुर द्वारा यह निर्णय लिया गया है। इस दौरान यहां सड़क यातायात पूरी तरह से प्रभावित रहेगा। रेल मंडल रायपुर से मिली जानकारी के मुताबिक 10 जून की रात 10 बजे से 11 जून की सुबह 8 बजे तक व 11 जून की रात 10 बजे से 12 जून की सुबह 8 बजे तक यह फाटक से वाहनों का आवागमन बंद होगा। इस दौरान आवश्यक मरम्मत का कार्य पूरा किया जाएगा। रिसाली के मुखर्जी परिवार से सास और बहू ने एक साथ दान का संकल्प लेकर मानवता की अनूठी मिसाल कायम की है। VIP नगर निवासी श्रीमती गीता मुखर्जी और उनकी बहू श्रीमती जयश्री मुखर्जी ने सामाजिक संस्था प्रणाम के अध्यक्ष पवन केशवानी के माध्यम से देहदान की वसीयत जारी की। दोनों देहदानियों ने राजीव लोचन आयुर्वेदिक कॉलेज चनकुरी को अध्ययन हेतु देहदान की वसीयतों में एक दूसरे के साक्षी के रूप में हस्ताक्षर कर भावनात्मक सहयोग प्रदान किया। दुर्ग नगर निगम की शहर सरकार के स्वास्थ्य प्रभारी हमीद खोखर ने अधिकारियों की बैठक लेकर प्रत्येक वार्डों में स्वच्छता सुपरवाइजरों को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। उन्होंने मीटिंग में कहा कि बारिश के समय बारिश का पानी सुगमता से निकासी हो सके, इसकी व्यवस्था रखें। यह भी देखें कि कहीं भी जल भराव वाली स्थिति ना हो, किसी भी क्षेत्र में नालियों में कचरा जाम ना हो। जल जनित बीमारियों से बचाव के उपाय के बारे में लोगों को प्रेरित किया जाए।
भिलाई निगम के सभी जोन के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा पीलिया जैसी जलजनित बीमारियों से बचाव के लिए वार्डों में घर घर जाकर पानी की शुद्धता के लिए क्लोरीन टैबलेट बांटने के साथ ही ये बताया जा रहा है कि उबला हुआ एवं साफ छना हुआ पानी ही पीने हेतु उपयोग करें ताकि किसी प्रकार से जलजनित बीमारी ना हो। जोन स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि नलकूप, बोरिंग एवं अन्य जल स्रोतों से नमूना लेकर लैब में परीक्षण कराया जा रहा है। निगम प्रशासन ने अब तक 6,74,030 नग क्लोरीन टैबलेट घर घर में वितरण किया है। इसके अलावा निगम की टीम एवं मितानी ने घर में जाकर सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित मरीजों को तत्काल चिकित्सीय परामर्श लेने की सलाह दे रही हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अपने समय के अनुसार मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके प्रभाव के चलते 10 से 11 जून के बीच विदर्भ, पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्र, गुजरात और दक्षिण मध्य प्रदेश व उत्तरी छत्तीसगढ़ की कुछ जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है। मध्य व दक्षिण छत्तीसगढ़ में गरज के साथ छींटे पड़ सकते, पर साथ ही 2 से 3 डिग्री तक तापमान भी बढ़ सकता है। इस तरह से कभी धूप व कभी बदली वाला मौसम अगले 1 हफ्ते तक चलता रहेगा।